अफगानिस्तान के तालिबान बलों और पाकिस्तान की सेना के बीच सीमा पर हाल ही में बढ़ते तनाव ने पूरी स्थिति को बेहद नाजुक बना दिया है। शनिवार देर रात तालिबान बलों ने दुरंड लाइन को पार करते हुए पाकिस्तान की कई सीमावर्ती चौकियों पर हमला किया। इस हमले में पाकिस्तान के 12 सैनिकों की मौत की खबरें सामने आई है और तालिबान ने कई चौकियों को नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने ये कार्रवाई पाकिस्तान द्वारा की गई बार-बार की सैन्य हरकतों के जवाब में की गई बताई और इसे सफल हमला बताया। दोनों देशों की मीडिया रिपोर्टों में इस टकराव के बाद क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात पैदा होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे सीमा के आसपास आम लोगों में भी चिंता बढ़ गई है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इस बढ़ती हुई स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। विशेष रूप से मुस्लिम देशों ने संयम बरतने और कूटनीतिक रास्ता अपनाने की अपील की है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर हो रही हिंसक झड़पों पर बयान जारी करते हुए कहा कि दोनों देशों को तनाव बढ़ने से रोकने के लिए आत्मसंयम और समझदारी से काम लेना चाहिए। सऊदी अरब ने यह भी याद दिलाया कि हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक ऐतिहासिक रक्षा समझौता हुआ था, जिसमें कहा गया कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो इसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। इसके मद्देनजर सऊदी अरब ने क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। सऊदी अरब ने अपने बयान में आगे कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, इसलिए दोनों पक्षों को संयम बरतने और बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही खाड़ी के दूसरे अहम मुस्लिम देश कतर ने भी इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की और कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कूटनीति और संवाद के जरिए अपने विवादों को हल। इसके साथ ही खाड़ी के दूसरे महत्वपूर्ण मुस्लिम देश कतर ने भी इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की और कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कूटनीति और संवाद के जरिए अपने विवादों को हल करना चाहिए। कतर ने दोनों देशों से अपील की कि वो तनाव कम करें, संयम दिखाएं और मतभेदों को नियंत्रित करने के लिए शांति और समझदारी से काम करें, ताकि क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनी रहे। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये हालिया टकराव केवल दो देशों के बीच का विवाद नहीं है, बल्कि इससे पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता प्रभावित हो सकती है। तालिबान और पाकिस्तानी सेना की बढ़ती हुई सैन्य कार्रवाइयों के कारण सीमा पर तनाव बढ़ रहा है और किसी भी समय से नियंत्रण से बाहर जाने का खतरा बना हुआ है। साथ ही सऊदी अरब और कतर जैसे मुस्लिम देशों की ओर से संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान अपनाने की अपील ये दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस स्थिति पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल दोनों देशों की सेनाओं की हाई अलर्ट स्थिति और लगातार जारी बयानबाजी से साफ है कि सीमा पर तनाव अभी कम नहीं हुआ है और अगर कोई हल नहीं निकला तो ये टकराव और बढ़ सकता है। जनता और क्षेत्रीय सुरक्षा दोनों के लिए ये स्थिति चिंता का विषय बनी हुई और विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि डिप्लोमेसी और बातचीत ही इस विवाद को सुलझाने का सबसे सुरक्षित तरीका है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। सटीक और भरोसेमंद खबरें अब आपके मोबाइल पर अभी डाउनलोड करें न्यूज नेशन ऐप एंड्रॉइड और iOS पर उपलब्ध। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।